अस्सलामु अलैकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने अमीर अल्तबर को सुल्तान मलक शाह के दरबार से मायूस होकर जाते हुए देखा और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सुल्तान मलक शाह से होती है, जो कि हाजी निजामुल मुल्क से कहते हैं। चूँकि आप जाती तौर पर अल्तबर की हवेली में गए थे तो इसमें रियासत के इस्तेहकाम से ज्यादा कुछ है। हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, मेरे सुल्तान, मेरे बहादुर आदमी बातनियों में मौजूद हैं। मैंने ये इसलिए किया था कि वो बातनियों का एतमाद हासिल कर लें और इनके ओहदों में इजाफा हो। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, ये सूरत हाल साजिशों से भरी हुई है। मेरे पास सबूत लाओ या फिर बातनियों का मामला खत्म कर दिया जाएगा। हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, मैं सबूत लाऊंगा मेरे सुल्तान, जब मेरे आदमी अपने बेहतर ओहदों पर मकाम हासिल कर लेंगे। सुल्तान कहते हैं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, हमारे पास बहुत सारे मामलात हैं, मेरे पास अभी सबूत लाओ। हाजी कहते हैं, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। इस बारे में मेरे पास एक तजवीज है, लेकिन मुझे आपके हुक्मनामे की जरूरत है। तोतश साहब के फातिमिया की फतह पर हासिल करदा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के संदूक और मुकद्दस इमानतें, जैसा कि आप जानते हैं कि वो इस्फहान में नहीं हैं, इन्हें इस्फहान लेकर आते हैं। सुल्तान कहते हैं, फिर क्या होगा? हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, मैं बातनियों में अपने जासूसों का इस्तेमाल करके ये मालूमात फाश कर दूंगा। वो संदूक और मुकद्दस इमानतों की बहुत कदर करते हैं। वो इन्हें हासिल करने के लिए कोई चाल चलेंगे और हम इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे और इनके गलीज चेहरे आशिकार हो जाएंगे। दोस्तों, सुल्तान मलक शाह इस मामले के मुतल्लिक कुछ सोचने लगते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब सपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि बातनी सफीर शाहबंदर दुकास के पास आता है। शाहबंदर दुकास कहता है, हाँ, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? सांजार अंदर आता है और कहता है, मैं इस्फहान के एक कबीले से आया हूँ। हाल ही में एक बाजंतीनी ताजर किनक कबीले में रुका था, इसका नाम ताजर मेखाइल था। शाहबंदर दुकास कहता है, तुम उससे क्या चाहते हो? सांजार कहता है, हम उसके साथ तिजारत करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारा सामान मौजूद है जो इसके लिए मुफीद हो सकता है, बताएं हम इससे कैसे मिल सकते हैं? शाहबंदर दोकास कहता है, उसने तिजारत की और वापस चला गया, कौन जाने कि वो कहाँ है, मैं कैसे जान सकता हूँ? सांजार कहता है, क्या आप शाहबंदर नहीं हैं? आपको तो हर ताजर के बारे में मालूमात होना चाहिए कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। शाहबंदर दुकास कहता है, अरे कबाइली, क्या तुम मुझे मेरा काम सिखाने की कोशिश कर रहे हो? जाओ इसे खुद जाकर ढूंढो, अगर ढूंढ सकते हो तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और मेरा वक्त जाया ना करो, मैं तुम्हें यहाँ से घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। सांजार कहता है, अगर वो आपको मिले तो इसे मेरा सलाम कहना, चाहे हम इसे ना ढूंढ सके, लेकिन इस जैसा ताजर आखिरकार हमें जरूर ढूंढ लेगा। ये कहकर सांजार यहाँ से चला जाता है, जबकि फिर अचानक कमांडर योरगोस यानी कि ताजर मेखाइल, जो पास ही एक कमरे में छुपा होता है, फौरन निकलता है और कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें ढूंढ लिया था सांजार, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ आओगे, मुझे तुम्हारा सलाम मिल गया है सांजार, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। शाहबंदर दुकास कहता है, योरगोस, ये कोई आम आदमी नहीं है, आप जो करना चाहते हैं वो करें योरगोस, लेकिन इस मामले को खत्म कर दें, वरना हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। दोस्तों, योरगोस शाहबंदर दुकास को कुछ कहे बगैर थपकी देता है और यहाँ से चला जाता है, जबकि शाहबंदर दुकास ये सब देखकर बड़ा परेशान होता है। फिर दोस्तों, सांजार अपने सिपाहियों के पास आता है और बोस्कोश सिपाही कहता है, क्या सूरत हाल है, क्या कुछ पता चला सांजार? सांजार कहता है, नहीं, इसने कुछ नहीं बताया है, मैं इसका मुंह नहीं खुलवा सकता था, लेकिन अगर इसका ताल्लुक बाजंतीनी सल्तनत से ना होता तो मैं इसका मुंह खुलवा लेता। दोस्तों, योरगोस दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है, जबकि बोस्कोश कहता है, इसके हुक्म के बगैर यहाँ कोई मक्खी भी नहीं उड़ सकती, वाज़िया तौर पर वो झूठ बोल रहा है। सांजार कहता है, हम हकीकत का पता चलाएंगे, तुम यही रुको और इस पर निगाह रखो, मैं हाजी से मिलने जाऊंगा। दोस्तों, सांजार फिर यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि योरगोस का सिपाही कहता है, क्या ये वही
वही था, योरगोस कहता है। हाँ वही था, वो मशरिक की तरफ जा रहा है। इसने अपने आदमियों से कहा है कि वो शमाली रास्ते से जाएं और हम अब जनूब से जाएंगे। हम इसे दोनों अतराफ से घेर लेंगे और इसे खत्म कर देंगे। फिर दोस्तों सल्जूक महल में सुल्तान मलक शाह दिखाए जाते हैं जो कि शतरंज खेल रहे होते हैं और इस दौरान हसन सब्बाह सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, अंद्रयास हमारी धमकी को समझ गया है। ना सिर्फ वो बल्कि किले की दीवारें भी कांप उठी हैं। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, किला यानी कि शतरंज का एक टुकड़ा किले की तरह जो होता है वो बहुत ताकतवर मोहरा होता है। हसन, जब तक ये हासिल ना कर लिया जाए आपके इलाके को हमेशा खतरा लाहक रहता है। हसन सब्बाह कहता है, लेकिन ये इतना अहम नहीं है जितना बादशाह है मेरे सुल्तान, और जब तक बादशाह मौजूद है इस किले को खतरा है। सुल्तान कहते हैं, हमें बताएं कि आप इस किले को किस तरह हासिल करेंगे। हसन सब्बाह कहता है, मेरे सुल्तान, इस किले को हासिल करने के लिए कभी भी हाथियों और घोड़ों यानी कि शतरंज के मोहरों की कुर्बानी देना पड़ती है। सुल्तान कहते हैं, लेकिन सिर्फ ये किला लेना मेरे लिए काफी नहीं है। मैं बादशाह को भी किले के साथ आगे बढ़ाकर दूसरी तरफ के बादशाह को मात दे दूंगा। हसन सब्बाह कहता है, मैं जानता हूँ सुल्तान, कोवल के बाद कुस्तुनतुनिया की बारी होगी और इसके बाद पूरी बाजंतीनी सल्तनत की। सुल्तान मलक शाह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चाहे शतरंज की बसात में तुम एक प्यादे हो लेकिन हमेशा एक बादशाह की तरह सोचो हसन। हसन सब्बाह कहता है, मेरे सुल्तान, मेरा ख्याल है कि किसी भी प्यादे को कम नहीं समझना चाहिए। जैसा कि आप भी जानते हैं, जब प्यादा मुखालफ इलाके में यानी शतरंज में मुखालफ की जानब जाता है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब ये बोर्ड के आखिरी नुक्ते मुखालफ की जानब पर पहुंच जाता है ये किसी भी मोहरे में बदल जाता है और ये बेकार प्यादा फौरी तौर पर आपको या आपके मुखालफ को शाहमत कर सकता है, यानी बादशाह को हरा सकता है। सुल्तान मलक शाह मुस्कुराते हैं और हसन सब्बाह के पास आते हैं। फिर सुल्तान मलक शाह शतरंज का एक प्यादा हसन को देते हैं और कहते हैं, ये कोवल में तुम्हारी कोशिशों का एक तोहफा है। तुम ये खेल अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन प्यादों पर ज्यादा एतमाद ना करना, क्योंकि शुरुआत में जो गिरते हैं वो प्यादे होते हैं। हसन सब्बाह सुल्तान मलक शाह से प्यादा लेता है और ये सब सुनकर मुस्कुराता जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब कमांडर योरगोस दिखाया जाता है जो कि सांजार के पीछे इसे पकड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन अचानक इसका रास्ता रोक लिया जाता है और दर्जनों सिपाही अचानक से नमूदार होते हैं और ये देखकर कमांडर योरगोस और इसके सिपाही चौंक जाते हैं। लेकिन फिर अचानक कमांडर आंद्रयास भी नमूदार होता है। योरगोस कहता है, कमांडर आंद्रयास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंद्रयास कहता है, मैं आपको इसलिए कुस्तुनतुनिया नहीं लाया था ताकि आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो करें। योरगोस कहता है, मुझे मेरे भाई का कातिल मिल गया है, मैं इसे मार दूंगा। आप और क्या चाहते हैं? आंद्रयास कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो ये है कि तुम मेरे साथ रहो। अगर तुम इनकार करते हो तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे दूसरा जंगजू लाने पर मजबूर ना करो योरगोस। दोस्तों योरगोस फौरन अपने घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है और कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल गया है, लेकिन अब तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं। इस दौरान दो सिपाही योरगोस के रास्ते में आते हैं, लेकिन कमांडर योरगोस इन्हें मार फेंकता है और आंद्रयास के नजदीक आ जाता है। जबकि फिर दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है जिसके रास्ते में अचानक एक तीर लगता है और सांजार हैरानगी से अपने सामने देखता है और अपने घोड़े को रोक देता है। फिर दोस्तों तीर चलाने वाला शख्स सांजार के सामने आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि तुरना खातून ही होती है, और सांजार इस तरह से तुरना खातून को देखकर बड़ा परेशान होता है और अपने चेहरे पर मौजूद नकाब नीचे करता है। जबकि तुरना खातून कहती हैं, मैं यहाँ अधूरा काम पूरा करने आई हूँ। सांजार कहता है, आपने मुझे कैसे ढूंढा है? तुरना खातून फिर अपने माजी के वक्त को याद करती
करती हैं। जब इस्फहान से निकलते वक्त तुर्ना खातून सांजार का ताकुब करना शुरू कर देती हैं। तुर्ना खातून फिर सांजार से कहती हैं, तुमने जिन जिन रास्तों पर जाना है मुझे वो मालूम है, लेकिन दोस्तों इस दौरान कुछ बाज़ंतीनी सिपाही दूर छुपे ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि सांजार कहता है, आपने मुझे जबरदस्ती खुद को बेहोश करने पर मजबूर किया था। इस दौरान सांजार तुर्ना खातून के नजदीक आता जाता है और कहता है, आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगी। तुर्ना खातून कहती हैं, जब तक मैं हकीकत नहीं जान सकती मैं जिद नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने बाबा को तुम्हारा नाम बता सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, इसीलिए ताकि मैं तुमसे खुद हकीकत जान सकूं। सबसे पहले तुम एक बहादुर जंगजू थे जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन फिर तुम एक वो जवान थे जो अपनी माँ के बारे में बहुत परेशान थे। मैंने तुम पर यकीन किया। सांजार तुर्ना खातून के नजदीक आता है, लेकिन तुर्ना खातून अपनी तीर कमान सांजार की तरफ उठा लेती हैं और कहती हैं, इस फूल को जो तुमने मुझे दिया था जिंदा रखने वाली चीज यही है कि तुम मुझे सच बताओ, लेकिन तुम्हारे झूठ से ये फूल मुरझा जाएगा। मैं तुमसे अब इस झूठ की कीमत वसूल करूंगी। सांजार इस दौरान तुर्ना खातून के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और तुर्ना खातून अपने तीर को मजीद खींच लेती हैं। फिर सांजार कहता है, अगर आप सच जानना चाहती हैं तो मेरा दिया गया फूल जिंदा रखें, और अगर अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो तीर चलाएं। अगर आप मेरी आंखों में आंखें डालकर ये नहीं कर सकती तो मैं अपनी पीठ फेर लेता हूँ। मैं आपके चलाए हुए तीर को गद्दारी नहीं समझूंगा, आप फिक्र ना करें। सांजार मुड़ता है और अपना नकाब वापस चेहरे पर डालता है। इधर तुर्ना खातून अपनी कमान में मौजूद तीर को छोड़ने के लिए मजीद खींच लेती हैं, लेकिन इस दौरान सांजार को अचानक से सरसराहट महसूस होती है और सांजार फौरन अपना हंजर निकालकर तुर्ना खातून की तरफ फेंकता है, जो कि एक दुश्मन सिपाही को जा लगता है। और ये देखकर तुर्ना खातून फौरन डर जाती हैं और अपनी तीर कमान नीचे कर लेती हैं। जबकि सिपाही सांजार वापस आता है और तुर्ना खातून से कहता है, हमला हो गया है, आप मेरे पीछे छुप जाएं। सांजार फौरन अपने एक हाथ से तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि तुर्ना खातून कहती हैं, ये तुम्हारे पीछे छुपने का वक्त नहीं है सांजार, ये तो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का वक्त है। फिर दोस्तों तुर्ना खातून अपने तीर से दुश्मन सिपाही का निशाना लेती हैं और सांजार एक बाज़ंतीनी सिपाही को अपनी तलवार का मजा चिखाता है। फिर देखते ही देखते 4 से 5 मजीद सिपाही दरख्तों के पीछे से नमूदार होते हैं और तुर्ना खातून भी अपनी तलवार और हंजर से इनका मुकाबला शुरू कर देती हैं और 2 से 3 सिपाहियों को एक एक करके मारती हैं। जबकि सांजार अपने एक हाथ से जख्मी होने के बावजूद बड़ी महारत से दुश्मनों को काटता जाता है और एक आखिरी बच जाने वाले दुश्मन सिपाही के गले पर सांजार तलवार रखता है और कहता है, ताजर मिखाइल के कुत्ते बताओ वो कहाँ है। सिपाही कहता है, वो जल्द ही तुम्हारी जान लेने आएगा, फिर तुम इसे देख लेना। सांजार सिपाही फौरन अपनी तलवार लहराकर इस सिपाही की शाहरग काट देता है और फिर फौरन सांजार अपनी तलवार म्यान में रखकर तुर्ना खातून से कहता है, क्या अब आप समझ गई हैं अमीर की बेटी, मुझे हर तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा राज है जो मेरे अलावा सबके लिए बहुत भारी है, और अब अगर आप चाहती हैं तो मेरे दिल पर तीर चला सकती हैं, लेकिन मुझे झूठा ना कहें, और खास तौर पर ये कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जब सही वक्त आएगा तो सच्चाई जानने वाली आप ही सबसे पहली होंगी, और उस दिन तक आप उस फूल को जिंदा रखेंगी जो मैंने आपको दिया था। दोस्तों ये सुनकर तुर्ना खातून का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, जबकि फिर दूसरी जानब कमांडर आंद्रेयास दिखाया जाता है, जो कि योरगोस से कहता है, क्या तुम्हारे भाई का खून इस मकसद से ज्यादा जरूरी है? हमारी नाक के नीचे मलक शाह ने हमारे सिपाहियों का कत्ल किया है और इसने कोवेल में एक कासद भी भेजा है, जैसे कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। आंद्रेयास योरगोस का गरेबान पकड़ता है और कहता है, इंतकाम सिर्फ इस सूरत में ही लिया जा सकता है कि तमाम सल्जूकी
सल्जूकों को खत्म कर दिया जाए, समझे हो क्या? योरगोस गुस्से से फटा जाता है, जबकि अंद्रयास कहता है, या तुमने अपने भाई को दफन करते हुए अपने हलफ को भी दफन कर दिया था क्या? योरगोस कहता है, ये मकसद हमेशा मेरे दिल में रहेगा, क्योंकि इस मकसद की वजह से मेरा भाई मारा गया है, और अगर मैंने इसका खून रायगा जाने दिया तो फिर मेरे दिल को चैन नहीं आएगा, और इसका कातिल कोई आम तुर्क नहीं है, बल्कि वो सल्जूकों का एक जासूस है। ये कहकर योरगोस यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अंद्रयास दोबारा योरगोस का गरेबान पकड़ता है और कहता है, ये और भी बदतर है। अगर तुम इसको तकलीफ देते हो जिसकी वो परवाह करते हैं, तो सल्जूक पूरे कोवेल से इसकी कीमत वसूल करेंगे, लेकिन मेरे पास एक ऐसी खबर है जो तुम्हें पुरसकून कर देगी। मुझे ऐसी इत्तला मिली है कि अगर हम वो करें जो जरूरी है तो मलक शाह की चीखें कोवेल तक सुनाई देंगी। फिलहाल खुद को पुरसकून रखो। दोस्तों, योरगोस कुछ सोचता है और कहता है, हम सल्जूकों का खून बहाएंगे, है ना? कमांडर अंद्रयास मुस्कुराकर योरगोस से कहता है, जितना तुम चाहो। योरगोस फिर कहता है, मुझे कबूल है, बताओ तुम्हें क्या पता चला है? फिर दोस्तों, दूसरी जानब हाजी निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी खुफिया जगह पर सांजार से कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि तुमने अपने काम का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि इन्हें अंदर से तबाह किया जाए। लेकिन दोस्तों, सांजार कहता है, ईसाई ताजर के मामले के बारे में आपका क्या ख्याल है? शाहबंदर दोकास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इस बारे में जरूर कुछ जानता है, और जिन्होंने मुझ पर घात लगाकर हमला किया था वो ताजर मिखाइल के ही आदमी थे, और दोकास का पीछा करने के लिए मैंने बोस्कोश और अयाज को वहीं पर छोड़ दिया है। हाजी कहते हैं, अभी कुछ ना करो सांजार, बल्कि फौरन इन्हें भी खबर भेजो और वापस बुला लो, क्योंकि अगर हमारी सरजमीन पर दोकास को कुछ होता है तो बाज़ंतीन और हमारे दरमियान मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और दोकास एक लूमड़ी की तरह है। चाहे अगर वो इस मामले के बारे में जानता भी है तो वो कोई निशान नहीं छोड़ेगा। मैं जाती तौर पर इसकी देखभाल करूंगा। बाज़ंतीनियों को तुमसे क्या मसला है, हम ये मालूम करेंगे। सांजार कहता है, ठीक है, लेकिन मैं आज रात अपने कबीले में ही रहूंगा। मुझे अम्मी जान से मिलने की जरूरत है, और फिर मैं कल बहराम से मिलूंगा। फिर मैं इनमें मजीद सरायत करूंगा और सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दूंगा। हाजी कहते हैं, हमारे लिए जल्द ही मजबूत सबूत इकट्ठे करना जरूरी है, क्योंकि सुल्तान मलक शाह ने मुझे जल्द से जल्द बातनियों के गलीज चेहरे आशिकार करने को कहा है, और इनके फरमान से हम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुम का संदूक और मुकद्दस इमानतें इस्फहान लेकर आएंगे। सांजार कहता है, और जब बातनियों को इस बारे में मालूम होगा तो वो उसे चुराने के लिए इस पर हमला करेंगे। इसी तरह इनका असल चेहरा जाहिर हो जाएगा। हाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं सब कुछ तैयार करूंगा। सांजार कहता है, मुझे क्या करना होगा? हाजी कहते हैं, जो भी करना है वो करो, लेकिन हमले के वक्त बातनियों में शामिल ना होना, क्योंकि वो सब मारे जाएंगे, और अगर वो तुम्हें मजबूर करेंगे तो हमें जरूर इत्तला कर देना। सांजार अपना सर हिलाता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक सांजार को एक बात याद आती है, और वो मुड़कर हाजी से कहता है, जब आप तलवार को तेज करते हैं तो आप चौराहों में कलम को भी मजबूत बनाते हैं। हाजी, मैंने इस्फहान के मैदानों में एक आलम को देखा था, ऐसे लगता था कि वो बातनियों का बहुत बड़ा मुखालिफ था। हाजी कहते हैं, वो एक ऐसा कलम है कि जो ऐसी किताब तहरीर करेगा जो दुनिया में इस्लाम के खिलाफ हर तरह की गलत फहमियों का दिफा करेगी। इंशाअल्लाह उनका नाम अबू हामिद गजाली है, और तुम इन्हें अच्छी तरह से जान लो। मेरे ख्याल में और दिमाग में है कि मुस्तकबिल में तुम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम करोगे, और एक वक्त की तुम अपनी तलवार से हिफाजत करोगे, और वो इसे अपने कलम से रोशन करेंगे। सांजार मुस्कुराता है, और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।